वेलकम बैक बच्चों, अनदर डे अनदर एपिसोड। और आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों के स्कूल्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक में से आता है। एंड मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि टॉपिक एंड होते से ही यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, चाहे वो कितने भी डिफिकल्ट हो। चलो, आज की हमारे पास हेडिंग है सेल्फ सिक्योरिटी। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि आखिर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अब देखो बेटा, जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी बड़े आदमी रहते हैं, आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर हो, चाहे वो फेवरेट एक्टर हो, आपने देखा है कि वो हमेशा सिक्योरिटी के साथ ही घूमता है, क्योंकि वो जो बड़ा आदमी है उसको प्रोटेक्शन चाहिए। किससे प्रोटेक्शन चाहिए? उसके बाहर के एनवायरनमेंट से। बाहर के एनवायरनमेंट कौन? मतलब उसके फैंस हो गए। अब देखो, कुछ फैंस तो बहुत अच्छे होते हैं जो नॉर्मली आके ग्रीट कर लेते हैं, बट कुछ फैंस तो इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि वो सेलिब्रिटीज़ पे चढ़ने लग जाते हैं। तो इससे किसी को तो बीच में आना पड़ेगा। तो एक तरफ हमारे पास है बड़ा मालिक जिसका प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। किससे प्रोटेक्शन करना है? उसके फैन से प्रोटेक्शन करना है। और इन दोनों के बीच में एक चीज़ तो होनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पूरे समय इस चीज़ का ध्यान देगा कि बाहर की कोई चीज़ मालिक को, मतलब जो भी सेलिब्रिटी है, उसको हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। हम लोग अभी सेल के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, रोजमर्रा में देखते हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी कितनी जरूरी है आखिर। चलो मान लो संडे का एक दिन है तो तुम आराम कर रहे हो बैठकर। अब आराम कर रहे हो, बढ़िया वाईफाई चल रहा है, सब कुछ शानदार चल रहा है, और संडे के दिन हमारे घर वालों के पास एक सुपर पावर आ जाती है जिसके कारण उन्हें पूरा घर ऑल ऑफ द सडन साफ करना रहता है। सबकी फैमिली की सेम प्रॉब्लम है। अब मैं आराम से सोई हुई हूँ और संडे के दिन आके मेरा दरवाजा खोल दिया रूम का। अब सबसे पहले मैं चिढ़ जाऊंगी, क्यों खोला आपने मेरे रूम का दरवाजा? क्या जरूरत पड़ गई थी मेरे रूम में आने की, है ना। तो अब वो आई, अपना काम करा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दरवाजा पूरा बंद भी नहीं कर सकते, है ना। तो अब दरवाजा बंद नहीं करा, तो अब जो भी बातें मम्मी बाहर कर रही है वो मुझे सुनाई दे रही है, जो कि मुझे सुननी ही नहीं थी। और अगर मुझे मेरे किसी दोस्त का फोन आ गया, ऑब्वियसली जिससे मैं जोर से बात नहीं कर सकती हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो मेरी पूरी आवाज़ बाहर चली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जैसे मालिक को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वैसे मेरे को, देखो मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत, पर दरवाजे की तो ज़रूरत है। मुझे एक बाउंड्री की तो ज़रूरत है कि यार अगर मुझे अंदर रहना है, मेरे रूम में बंद रहना है, मैं चाहती हूँ कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए और किसी की बाहर की बातें भी मुझे नहीं सुनाई देनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है बेटा? दरवाजे, है ना। वैसे ही सेल बोलता है, देखो भैया मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना तो पूरी इंसान की बॉडी भी नहीं बन सकती है। अभी माइक्रोस्कोप में लास्ट टॉपिक में अपन ने देखा कि माइक्रोस्कोप से हमने सेल को देखा। अब सेल बोल रहा है यार मैं कितना जरूरी हूँ, सोचो मेरे बिना दुनिया ही नहीं है, मेरे बिना बायोलॉजी नहीं है, तो मेरे को दरवाजा नहीं दोगे तुम लोग? तो हमने दिया उसको दरवाजा, और सेल के दरवाजे का नाम ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है बेटा, बच्चे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रट तो लेते हैं पर उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कभी। देखो, मेम्ब्रेन का मतलब होता है पतली सी लेयर जिसके थ्रू आर पार हो सके, है ना। तो मेम्ब्रेन क्या होती है? पतली सी लेयर। जैसे मैंने तुमको बोला बेटा दरवाजा, तो दिमाग में क्या आया? एक गेट जिसके आर पार चीजें हो सके। वैसे ही जैसे हमारी रोजमर्रा की भाषा में गेट कहा जाता है, वैसे बायो की भाषा में मेम्ब्रेन कहा जाता है। मेम्ब्रेन मतलब वो दरवाजे जिसके आर पार चीजें जा सके। और प्लाज्मा का मतलब होता है लिविंग कंटेंट, मतलब सिंपल हिंदी में जो सेल है उसके अंदर सारी जिंदा चीज है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही है। तो प्लाज्मा मतलब लिविंग, और लिविंग के आसपास एक क्या है? एक बाउंड्री है, एक दरवाजा है, इसलिए नाम क्या पड़ा बेटा हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग बाउंड्री अराउंड द सेल, ठीक है। तो वो सेल के आसपास एक बाउंड्री है। अब देखो, अब बच्चों को ना फंक्शंस लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। कुछ मत करो, सब कुछ भूल जाओ, बस एग्जाम्पल याद रखना। मैंने ये बोला कि मैं संडे के दिन आराम से लेटी हुई थी, मेरी मम्मी आई, दरवाजे का गेट खोल के चली गई, इधर ठोका पीटी, इधर ठोका पीटी, और वापस गेट बंद भी नहीं करा जाने से। अब क्या हुआ कि जब मैं आराम से अपने रूम में बैठी हुई थी और मेरा गेट खोल के चले गए, तो पता है क्या हुआ? जो घर के रिश्तेदार थे वो भी धीरे धीरे रूम में आने लग गए। मतलब मेरी एंट्री और एग्जिट की 12 बज गई। जब तक गेट का कंट्रोल मेरे हाथ में था तो मैं डिसाइड कर रही थी कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, पर जब गेट किसी ने खुला छोड़ दिया तो कोई भी एंट्री ले लेगा, कोई भी एग्जिट ले लेगा। सेम बेटा सेल के साथ होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हुई तो सेल के अंदर वो चीजें आ जाएंगी जो सेल के लिए जरूरी ही नहीं है। अब जनरली बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि मैम सेल को किस चीज की जरूरत है? देखो बेटा,
जो इंसान कंटिन्यूएशन में काम करे जा रहा है उसको बाहर से सामान तो लगेगा। मान लो तुमने वो इंस्टाग्राम पे देखे होंगे ना कि वी विल गिव यू $1 billion टू स्टे इन दिस होम, वी विल गिव यू फ्री वाईफाई एंड 1 person यू कैन कैरी अलॉन्ग विथ यू। सुनने में बहुत आसान है बेटा, बाहर की दुनिया से बिना कनेक्शन के अंदर जिंदा कैसे रहोगे? बाहर से खाना नहीं लेके आओगे अपने लिए, जो घर के अंदर कचरा बच रहा है उसको बाहर नहीं फेंकोगे। तो सेल भी तो वही बोल रहा है कि यार मैं जिंदा हूँ मुझे पता है, पर मेरे को बाहर से भी चीजें चाहिए और जो मैं अंदर कचरा बना रहा हूँ मुझे उसको भी बाहर करना है। तो उसके लिए ये दरवाजों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है ना। अगर मान लो दरवाजे में कोई गड़बड़ हो गई तो जैसा मेरे साथ संडे के दिन हुआ वैसे ही सेल के साथ होगा, पर मैं तो सह लेती हूँ ना। अब इंडियन फैमिलीज में सहना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं तो सह लेती थी कि चलो ठीक है यार, कोई आ गया, मैंने बोल दिया चलो यार बाहर निकल जाओ मेरे को सोना है। सेल क्या करेगा? उसके अंदर जो आ गया सो आ गया, है ना, तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटेक्शन। अब जब मेरे को फ्लाइंग चप्पल पड़ने वाली होती है कि मैंने कुछ करा और मम्मी आ रही है चप्पल लेके, दरवाजा बंद कर दिया, प्रोटेक्ट हो गई मैं कि चलो यार बाहर वाली चीज मेरे तक नहीं है। तो सेल भी तो यही बोल रहा है कि यार एंट्री और एग्जिट भी देखना पड़ेगा और मुझे बचाना पड़ेगा। मान लो बाहर का एनवायरनमेंट खराब हुआ तो मैं क्यों मरूं, मैं क्यों जान दूंगा अपनी, तो मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं फोन पे बैठ के संडे के दिन बात कर रही थी, भाई मम्मी ने गेट खोला, अब मैं फोन पे अपने दोस्त से बुराई कर रही हूँ, है ना, मेरे ही घर वालों की कर रही हूँ। तो अब मेरी मम्मी ने सुन लिया क्योंकि मेरी बाहर बात लीक हो गई, है ना। वैसे ही सेल भी यही बोलता है कि मेरे अंदर जो हो रहा है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता लीक हो। तो लीक से बचाने के लिए क्या चाहिए? दरवाजे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लास्ट में आता है मेंटेन सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट। अब अगर संडे के दिन कोई मेरे रूम में आया तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, 100% मुझे गुस्सा आ जाएगा कि यार एक दिन तो मिलता है सोने के लिए। वैसे ही सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना बड़ा चिल है, एसी चल रही है, शांति से बैठा हुआ है सेल। अब तुम दरवाजा खोल दोगे तो उसका दिमाग नहीं खराब होगा? बाहर के टेम्परेचर और बाहर के एनवायरनमेंट के कारण वो बेचारा इफेक्ट नहीं होगा। तो सेल के अंदर की चीजों को एकदम स्टेबल और शांत रखने के लिए हमें दरवाजों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर पीएम शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला कि आज मैं संडे के दिन आराम कर रही थी बैठ के, ठीक है। अब मेरी मम्मी ने गेट खोल दिया, बाहर बैठे थे रिश्तेदार, तो मैं तो चिढ़ूंगी ना यार ऑब्वियसली। पर हर रिश्तेदार में ना एक वो फेवरेट कजिन जरूर होता है जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो कजिन ने ऐसे गेट नॉक कर, मैंने अरे तू 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 क्यों नॉक कर रहा है, तू सीधा अंदर आ मेरे पास, तू तो काम का है मेरे। अब उसके बाद किसी रिश्तेदार ने नॉक करा, और बेटा क्या रिजल्ट रहा, बाहर रहो, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, जो चीज मेरे काम की थी उसको अंदर आने दिया और जो चीज मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने बोला कृपया कर बाहर रहे। तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी यही करती है कि देख भैया जो सेल के काम का है, अब बताओ बेटा क्या सेल के काम का होगा? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, है ना, क्योंकि सेल को अगर कंटिन्यूएशन में काम करना है तो खाने पीने की तो जरूरत पड़ेगी सही। अब जैसे बच्चे जब एग्जाम के लिए जाते हैं, तुमने देखा होगा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है खाने पीने में कि बेटा तू पढ़ाई कर रहा है, ले बादाम खा, ले बेटा तू पढ़ाई कर रहा है, ये तू ये खा, ये तेरी फेवरेट चीज खा ले आज तू। क्यों? क्योंकि यार मूड अच्छा रखने के लिए, मोटिवेशन के लिए खाने की तो जरूरत है। वैसे ही सेल बोल रहा है यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मुझे तो मोटिवेशन देना ही पड़ेगा। और मोटिवेशन देने के लिए बाहर से हमको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? न्यूट्रिएंट्स की और गैस की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलती है देख भैया मेरा काम बहुत ही तगड़ा है, मतलब मेरे काम में गड़बड़ नहीं हो सकती बिल्कुल भी, मैं तो रिस्क ले ही नहीं सकता। मेरे आर पार अगर कुछ गया तो उसको बहुत ही सोच समझ के आर पार जाना पड़ेगा। पता चले मैंने सेल के अंदर कुछ उल्टा सीधा भेज दिया और सेल मर गया तो नाम तो मेरे ऊपर आने वाला है। इसलिए मुझे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक रखना पड़ेगा कि अगर अंदर कोई आ रहा है पहले उससे पूछना पड़ेगा, ला भैया अपना लाइसेंस या बैच दिखा, अच्छा ठीक है तेरे पास लाइसेंस बैच है तो ही अंदर जा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही है कि मेरे इसी स्वभाव को सेमी परमिएबल कहा जाता है। देखो बेटा परमिएबिलिटी का सिंपल भाषा में मतलब होता है आर पार आने जाने की क्षमता, दिस इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही है कि देख भैया मैं आर पार जाने दूंगी पर सबको नहीं जाने दूंगी, मैं सिर्फ उसी को जाने दूंगी जो काम का होगा। और उसी स्वभाव को कहा जाता है सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो चीजें जो सेल के लिए अच्छी हैं, जो सेल के आर पार होनी चाहिए उसके जिंदा रहने के लिए, उन सबको आर पार जाने दूंगा वरना जाने नहीं दूंगा। अब देखो बेटा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन कॉटन क्लोथ का, है ना, वो परमिएबल है, ऑलमोस्ट सब चीजों को आर पार चले जाने देगा, कोई ऐसी रुकावट नहीं देगा। प्लास्टिक की बात करोगे तो वो इम्परमिएबल है, वो अपने थ्रू किसी को भी नहीं जाने देगा। फिर आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड दिस इज डेफिनेटली अ 2 और 3 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम।
कि व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या मतलब होता है बेटा, दैट इट विल अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टन मटेरियल्स इनसाइड द सेल। एंड वो सर्टन मटेरियल्स क्या हो सकते हैं बेटा, वाटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है और गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आखिर डिजाइंड कैसे है चीजों को एंट्री और एग्जिट करवाने। तो अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है। देखो बेटा, जब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से हम लोगों को पता चला कि लिविंग कंटेंट के आसपास एक बाउंड्री है, तो हर किसी का जोर अब इस बात में लग गया था कि आखिर वो बाउंड्री बनी किस चीज़ से है, या फिर वो आखिर दिखती कैसी है। बहुत लोगों के अलग अलग अनुमान थे। किसी ने बोला कि बहुत समय तक लोगों का ऐसा मानना होता था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट इज सॉलिड, रिजिड स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा कड़क स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा जैसे ईंट होती है ना, ब्रिक, वैसा स्ट्रक्चर है। बट जब फर्दर स्टडीज करी तो हम लोगों को द मोस्ट फेमस मॉडल मिला। देयर वर मेनी मॉडल्स बट हम लोग एक ही डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको सेंगर एंड निकोलसन ने ईयर 1972 में दिया था। अब देखो, इस मॉडल का पहले तो नाम समझो, नाम का ब्रेक डाउन करो, तब जाके समझ में आएगा कि मॉडल किस बारे में बात कर रहा है। देखो, उसने बोला कि मॉडल फ्लूइड है, मतलब ना सॉलिड है ना लिक्विड है, कहीं बीच का है। जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली देखिए कैसे ऐसी हिलती रहती है ना। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, ये बीच की फ्लूइड है ना, हल्की फुल्की कड़क है और हल्की फुल्की लिक्विड है। अब मोजाइक, मोजाइक मतलब इस डायग्राम को आप देखो तो चीजें रैंडमली स्कैटर्ड है, रैंडमली बिखरी हुई है। जैसे मोजाइक पैटर्न होता है ना, रैंडमली बिखरना, दैट इज वाई द नेम इज मोजाइक। एंड मॉडल तो ऑब्वियसली आपको पता है। तो फ्लूइड मोजाइक का मतलब ही यही था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर इज नॉट सॉलिड एंड नीदर इट इज लिक्विड, ये कहीं पे बीच में लाया करता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मोजाइक का मतलब क्या होता है, चीजें इसमें स्कैटर है, बिखरी हुई है। अब देखो, जब भी बच्चे फ्लूइड मोजाइक मॉडल को पढ़ने की कोशिश करते तो पहले ही घबरा जाते हैं ये स्ट्रक्चर को देख के कि ऐसे कैसे लर्न करेंगे। कुछ भी नहीं, जो मैं एग्जांपल बोल रही हूँ बस मेरे साथ साथ चलते जाना। मैंने बोला हमारे पास एक फ्रेंड्स ग्रुप है, ठीक है। अब उस फ्रेंड्स ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट, कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। कुछ होते हैं जिनका काम होता है अपनी दोस्ती को बचाए रखना, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप में चिल करने के काम के आते हैं, करेक्ट। ऐसे 4-5 टाइप के लोग होते हैं, सबके आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी होंगे। वैसे ही स्ट्रक्चर हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। अब मान लो ये जो पूरा फ्रेंड्स ग्रुप है ये कहीं बाहर गया पार्टी में, ठीक है। अब जैसे ही फ्रेंड्स ग्रुप पूरी पार्टी में गया तो वहां पे एक्सट्रोवर्ट लोग बड़े एक्साइटेड रहते कि यार हम लोगों से मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो लॉलीपॉप के हेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सट्रोवर्ट दोस्त है, और ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंट्रोवर्ट दोस्त है, ठीक है। तो जैसे ही पार्टी में गए तो एक्सट्रोवर्ट लोगों को तो मजा ही आ गया कि और यही तो जगह है मेरी, अब मैं जाके दूसरे लोगों से दोस्ती करूंगा। इंट्रोवर्ट ने क्या बोला, देख भाई तेको जिससे दोस्ती करनी है कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी बाउंड्रीज के अंदर। तो हमारे पास जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास हेड होता है और दूसरा हमारे पास टेल होता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कुछ मत इमेजिन करो, बस फॉस्फोलिपिड से याद रखना एक सर और एक पूंछ है, दैट्स इट, दैट इज फॉस्फोलिपिड। तो जो सर है उसको बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रहना पसंद है और पूंछ को अंदर की तरफ। अब देखो होता क्या बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी पानी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी पानी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हेड है इस तरफ, ये दोनों कहाँ पे फेस करते हैं, वाटर की तरफ, बिकॉज आपको पता है हमारी बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ही वाटर है, तो पानी से तो तुम बच नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके दोनों तरफ, मतलब मेरे इस हाथ के ऊपर भी पानी है और इस हाथ के नीचे भी पानी है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने हाथ पे मेहंदी लगाई, अब मेहंदी को पानी से बचाना है तो मैंने हाथ ऐसे रख दिया, नीचे वाला जो ये पूरा एरिया है ये पानी से बचा रहेगा और ये वाला भी पूरा एरिया पानी से बचा रहेगा, पर जो इसके बाहर वाला एरिया है वो क्या रहेगा, पानी की तरफ, क्योंकि यहाँ पीछे मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, है ना। तो वो एरिया जिसको पानी की तरफ रहना है उसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, फिलिक मीन्स लविंग। एंड ये जो पूंछ रहती है इसको पानी से दूर रहना रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, जो पानी से बचकर रहना चाहती है। फिर से
फ्रेंड्स ग्रुप में हमारे पास एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। तो एक्सट्रोवर्ट कौन बेटा? जिसको पानी की तरफ रहना है। इंट्रोवर्ट कौन? मतलब जिसको पानी से बहुत ही ज्यादा बच के रहना है। तो उसने बोला मैं पानी की तरफ नहीं जा सकता। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी लेयर है, इसके ऊपर की तरफ पानी है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है दिस इज हाइड्रोफोबिक, और अंदर तरफ वाला पूरा हिस्सा क्या है? हाइड्रोफिलिक। और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। बाय लेयर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कॉमन सेंस से दो लेयर्स दिख ही रही है, तो इसलिए नाम क्या पड़ता है? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। सिंपल। नेक्स्ट, अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है इसमें जिसमें हाइड्रोफोबिक हेड और टेल है, ये बड़ी मूडी है। तो ये वाली जो लेयर है ना, ये अपने थ्रू आर पार चीजों को जाने देती। कितना जाने देती कितना नहीं, वो अपन लोग थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। अभी अपन लोग नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ पढ़ते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप में अब कौन नेक्स्ट इंसान आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा प्रोटीन चैनल्स। अब ये जो प्रोटीन चैनल्स है ग्रुप को बड़ा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यार बाहर से अंदर आने चाहिए। मतलब ये जो हेड और टेल है ये ज्यादा लोगों से मतलब एक्सट्रोवर्ट है, फिर भी बड़े से फ्रेंड्स ग्रुप को बड़ा नहीं करना चाहती है। पर ये जो प्रोटीन चैनल्स है ये चाहते हैं कि फ्रेंड ग्रुप से और बड़ा होना चाहिए, सब लोग आने चाहिए। काफी इनवाइटिंग पीपल है प्रोटीन वाले, कि बाहर से लोग ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़े से नखरे वाले होते हैं। फिर हमारे पास में आता है कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है ग्रुप का सिक्योरिटी, मेन इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप में लोगों को तभी अंदर घुसने देगा जब हमारे मॉरल वैल्यूज मैच होंगे। अच्छा तेरे को मस्ती करना पसंद है, आजा ग्रुप में। अच्छा तेरे को क्लास बंक करना पसंद है, आजा हमारे ग्रुप में। वैसे ही यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ना, यहाँ पे जितनी भी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आती है उसका नेम टैग चेक करता है। अच्छा तेरे पास ये नेम टैग है, ठीक है तू अंदर आजा। अच्छा तेरे पास ये कार्ड है, तू अंदर आजा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वो सिक्योरिटी है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मार्क करा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है ग्रुप में चिल मेंटेन करना, एकदम रिलैक्स। ग्रुप में अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो कोलेस्ट्रॉल को लेकर ठंड रखो, शांत हो जाओ, मत थको इतना, रिलैक्स करो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वायरमेंट और स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन इंपॉर्टेंट होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। तो बस यही हमारे पास कुछ पार्ट्स रहते हैं फ्लूइड, मोजाइक, मॉडल। क्या था फ्लूइड? मतलब इसका स्ट्रक्चर ना सॉलिड ना लिक्विड। मोजाइक मतलब पैटर्न अजीबोगरीब है, मतलब ऐसे स्कैटर पैटर्न है, कहीं पर कुछ भी पड़ा हुआ है। मोजाइक कब आया? ईयर 1972 निकोलसन एंड सेंगर ने मॉडल दिया। उन्होंने बोला देखो इसमें टोटल 4-5 प्रकार के लोग होंगे। सबसे पहले आया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है बेटा? हेड और टेल। सिंपल, कुछ भी नहीं, हेड और टेल। हेड मतलब जिसको पानी पसंद है एक्सट्रोवर्ट, और टेल मतलब जिसको पानी नहीं पसंद है। तो टेल ने क्या बोला? मैं रहूंगी अंदर की तरफ और तू रहे बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ किसको फेस कर? वाटर को। मैंने बताया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये थंब मैंने मान लो अंदर की तरफ रखा, तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। ये फिंगर जैसे बाहर की तरफ है, तो ये क्या है मेरे पास? हाइड्रोफिलिक। तो जो बाहर की तरफ दैट इज फिलिक। और 2 लेयर है इसलिए बायलिपिड बोला। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोटीन चैनल्स। तो प्रोटीन चैनल्स क्या होता है? थोड़ी सी वो देखा ना बजरंगी भाईजान में, गुफा के नीचे से परमिशन लेके जाना, ये वही गुफाएं रहती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम रहता है नेम टैग चेक करना। जो भी सेल के अंदर घुस रहा है पहले वो उसकी इंक्वायरी लेगा। अच्छा तो इसका है, अच्छा तो इस बिरादरी का, चल ठीक है आजा अंदर। फिर आता है लास्ट में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम होता है सेल में ठंडक मेंटेन करना, है ना। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, सी फॉर चिल, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब मेंटेन करने के काम में आता है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब हम इसी मॉडल की हेल्प से आगे समझेंगे कि हमारे सेल के आर पार चीजें कैसे जाती है। क्या उनको कुछ खर्चा करना पड़ता है? क्या कोई लाइसेंस दिखाना पड़ता है? तो वो हेडिंग आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के अंदर। एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो हमारा जो सेल है वो कंटिन्यूएशन में फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये आप लोगों को पता है। उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। तो कुछ चीज़ों का अंदर आना ज़रूरी है और कुछ चीज़ों का बाहर जाना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला अगर आप लोग एक घर में हो और घर में आपको बोला जाए कि 1 साल अंदर बंद रहो, तो तुम क्या बोलोगे? चलो ठीक है बंद तो रहेंगे, पर हमें बाहर से किराना चाहिए और जो घर में कचरा बन रहा है उसको हम लोगों को बाहर भेजना है। अब देखो बेटा अंदर बाहर आने के भी ना सेल में कुछ अनोखे तरीके होते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट का सिंपल भाषा में मतलब आपको समझ में आया कि जब चीज़ों को हमें अंदर बाहर करना है, पर किन चीज़ों की बात हो रही है? क्या वो चीज़ें सेल के लिए हार्मफुल तो नहीं है? क्या उन चीज़ों के लिए पहले चेकिंग करनी पड़ेगी, या फिर अगर उनको अंदर घुसना है तो क्या उन्हें कोई भरपाई करनी पड़ेगी? चलो समझते हैं। देखो बेटा हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन होता है ये 2 भाग में डिवाइडेड होता है। एक को बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब मान लो बहुत सारे जो लोग हैं एक ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, वो प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया खाली है। या फिर मैंने आपको बोला है भरे हुए रूम में से खाली रूम में जाओ, तो आप नेचुरली चले जाओगे। बहुत सारे पार्टिकल्स है एक जगह पर, उनको थोड़ी सी खाली जगह पे जाना है, तो वो लोग अपने आप नेचुरली चले जाएंगे। उसमें कोई भी एनर्जी का खर्चा आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार बिना किसी खर्चा करे, एटीपी इज अ करेंसी, बिना कोई खर्चा करे अगर चीज़ें आर पार जा सकती है तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पर अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचुरली वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो एक भरा हुआ कमरा है, अब मैं अगर भरे हुए कमरे को देखूंगी तो मेरा थोड़ी मन करेगा वहाँ पे जाने का, पर तो भी मुझे फोर्स करके उस कमरे में अगर डाल दिया जा रहा है तो वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव, क्योंकि वहाँ पे मुझे एटीपी का खर्चा मतलब एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के मुझे पैसा देना पड़ेगा। और सिंपल भाषा में ये लोग ना पैसिव ट्रांसपोर्ट वाले लोग काफ़ी सेफ लोग हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलती है हाँ यार देख तू तो नेचुरली मेरे अंदर आना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, तू आ जा, तू एटीपी का खर्चा मत कर। पर मान लो सेल के अंदर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है और तो भी सेल बोल रहा है नहीं यार मुझे ये थोड़ा सा और चाहिए, तो तब आपको खर्चा तो आखिर करना ही पड़ेगा। एक बढ़िया एग्जाम्पल दूँ, मान लो आपको भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, ठीक है, तो पेट में तो जगह ही जगह है, तो खाना बाहर से अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार तुम्हारा पेट अगर बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है और तो तुमको खाना अंदर डालना है, तो पहले तो डकार मार के थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी या वॉकिंग करके जगह बनानी पड़ेगी, तो ही तो खाना अंदर जा पाएगा। देखो बेटा पैसिव में क्या होता है, चीज़ ज़्यादा से कम में नेचुरली आ जाती है, पर एक्टिव की पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पेट में ऑलरेडी खाना है, उसके ऊपर तुम्हें फिर खाना खाना है, तो खर्चा तो करना पड़ेगा। मतलब एटीपी का खर्चा जहाँ होगा दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ खर्चा नहीं होगा उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे गैसेस हो गया, वाटर हो गया, ये नॉर्मली आर पार मूव कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसिव में भी अगर चीज़ें मूव करवानी है तो हम लोग 3 तरीके पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और ये सारे प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।